एंशिएंट इजिप्ट सीरीज में अब तक हमने न्यू किंगडम पीरियड तक की चर्चा की है। आज के इस वीडियो का विषय है न्यू किंगडम पीरियड के बाद से अलेक्जेंडर द ग्रेट के इजिप्ट में आने तक की घटनाएं। इतिहास में यह समय 1077 बीसी से 332 बीसी तक का माना जाता है और इनमें लगभग 700 वर्षों की कहानी समाई हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अखिलानंद सिंह और नॉलेज हट चैनल पर प्राचीन मिस्र सीरीज के 7वें वीडियो में आपका स्वागत है। न्यू किंगडम पीरियड के बाद के 700 वर्षों के इतिहास को दो खंडों में बांटा गया है। ये खंड हैं थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड और लेट पीरियड। आइए इनके विषय में जानें। थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड ओवरव्यू। 1077 बीसी में 20th डायनेस्टी के फेरो रामेसिस 11 की मृत्यु के साथ ही देश में अस्थिरता और विघटन का दौर आया, जिसे थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड कहते हैं। यह अकाल, सूखे और विदेशी आक्रमणों का समय भी था। टुकड़ों में बंटे इजिप्ट पर इस दौर में देश के कुछ हिस्से विदेशी राजवंशों के द्वारा शासित हुए थे। इस काल में 21st डायनेस्टी से 25th डायनेस्टी तक के राजाओं ने मिस्र के विभिन्न भूभागों पर शासन किया था। कुछ डायनेस्टीज के शासन एक ही समय में मिस्र के अलग अलग भागों में समानांतर चले थे। थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड 21st डायनेस्टी। 21st डायनेस्टी ने लगभग 130 सालों तक इजिप्ट के उत्तरी प्रांतों पर शासन किया। 7 राजाओं वाले इस राजवंश का काल 1077 बीसी से 943 बीसी तक था। इजिप्ट के मध्य और दक्षिणी भूभाग इनके नियंत्रण से बाहर थे। इनकी राजधानी टैनिस थी। इस डायनेस्टी के पहले राजा सुसिनियस फर्स्ट का टूम काफ़ी अच्छी हालत में टैनिस में पाया गया था। टूम में कई बहुमूल्य वस्तुएं पाई गई थीं। थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड 22nd डायनेस्टी। शोशेंक फर्स्ट ने 945 बीसी में 22nd राजवंश की स्थापना की। वह मूलतः लीबिया की मेशविश ट्राइब का सदस्य था। नाइल नदी के पश्चिमी भाग को लीबिया कहते थे। 22वें राजवंश में कुल 11 राजा हुए थे, जिन्होंने 230 वर्षों तक शासन किया था, 945 बीसी से 716 बीसी तक। राजवंश को अपने शासन के आरंभिक 100 वर्षों में मिस्र को एकीकृत करने में सफलता मिली थी, लेकिन बाद के वर्ष बिखराव वाले थे। थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड 23rd डायनेस्टी। 880 बीसी से 728 बीसी तक 23rd डायनेस्टी ने 22nd डायनेस्टी के समानांतर मिस्र के दक्षिणी भूभागों पर अपना नियंत्रण रखा। इस डायनेस्टी के राजा प्राचीन लीबियन जनजाति मेशविश से आते थे। इन्हें टैनाइट डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये टैनिस नाम के शहर से आए थे। इनकी राजधानी के बारे में इतिहासकार एकमत नहीं है। ये हमेशा ही गृह युद्धों में घिरे रहे। थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड 24th डायनेस्टी। 732 बीसी से 720 बीसी तक सिर्फ 12 वर्षों तक चली 24th डायनेस्टी में 2 राजा हुए थे, जिन्होंने पश्चिमी नाइल डेल्टा क्षेत्र में स्थित शेष शहर को अपनी राजधानी बनाया था। इस डायनेस्टी का अंत अचानक तब हुआ जब 25th डायनेस्टी के राजा शेबिको ने राजा बैकेनरेनेफ को पराजित किया और उसे जलाकर मार डाला। स्क्रीन पर आप बैकेनरेनेफ के समय का एक स्मारक देख सकते हैं, जिसे स्टीला कहते थे। थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड 25th डायनेस्टी। 25th डायनेस्टी के फेरोज मूलतः किंगडम ऑफ कुश के राजा थे। कुश क्षेत्र वर्तमान में सूडान में पड़ता है। कुशाइट डायनेस्टी इनका दूसरा प्रचलित नाम है। इन्होंने दक्षिणी मिस्र के बड़े भूभाग को एकीकृत करने में सफलता पाई थी। ये इजिप्ट के ब्लैक फेरोज भी कहे जाते हैं। 25th डायनेस्टी का काल 754 बीसी से 664 बीसी तक था। इन्होंने मिस्र की भाषा, संस्कृति और लेखन कला को अपनाया और मिस्र की कला और धार्मिक विश्वासों में श्रद्धा दिखलाई। इस डायनेस्टी के चौथे फेरो टहाका ने कुछ मंदिरों की मरम्मत की और पिरामिड्स भी बनवाए। थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड का अंत। 25th डायनेस्टी के राजाओं का असीरियन राजाओं के साथ निरंतर टकराव होता रहा। मिस्र में लकड़ियों की कमी थी और असीरियंस के पास इनकी बहुलता थी। इस कारण असीरिया के पास लोहे के उन्नत हथियार ढालने की भट्टियां थीं। इन हथियारों की सहायता से असीरियंस ने मिस्रवासियों को पराजित किया। 653 बीसी में 25th डायनेस्टी के आखिरी राजा टेंटमनी को असीरियन किंग अशुरबनीपाल ने हराया। इसके साथ ही थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड का अंत हुआ और लेट पीरियड की शुरुआत हुई। लेट पीरियड ओवरव्यू। 664 बीसी से 332 बीसी तक के पीरियड को प्राचीन मिस्र का लेट पीरियड कहते हैं। लेट पीरियड के ज़्यादातर हिस्से में मिस्र एक केंद्रीय सत्ता के अधीन रहा। इस पीरियड में 26वीं से 31वीं डायनेस्टीज़ का शासन रहा। इनमें 27वीं और 31वीं डायनेस्टीज़ एकेमेनिड पर्शियन एम्पायर की थीं। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी डायनेस्टीज़ स्थानीय शासकों की थीं और ऐसा कई सौ साल बाद हो रहा था। पूरे लेट पीरियड में देश पर कई बार विदेशी आक्रमण होते रहे। पर्शियन शासक मिस्र वासियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं रखते थे। वे यहाँ की परंपराओं और रिवाजों को ओछी निगाह से देखते थे।
लेट पीरियड की एक महत्वपूर्ण देन पपायरस पर लिखी एक पुस्तक है जिसे ब्रुकलिन पपायरस के नाम से जाना जाता है। ब्रुकलिन पपायरस को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम में संरक्षित रखा गया है। इसमें अन्य विधियों के साथ सांपों के काटने का इलाज वर्णित है। लेट पीरियड 26th डायनेस्टी। 26th डायनेस्टी ने 664 BC से 525 BC तक शासन किया। यह डायनेस्टी सेड डायनेस्टी के नाम से भी जानी जाती है क्योंकि नाइल डेल्टा क्षेत्र में स्थित शहर सेस को इन्होंने अपनी सत्ता का केंद्र बनाया था। सेड डायनेस्टी ने उत्तर पूर्व लेवांट क्षेत्र तक और दक्षिण में नूबिया तक अपनी सत्ता कायम की। इस काल में पालतू पशुओं का भी ममीकरण किया जाता था। बिल्लियों की ममी बनाने का प्रचलन आम था। लेट पीरियड 27th डायनेस्टी। 525 BC से 404 BC तक मिस्र विशाल एकेमेनिड पर्शियन एम्पायर का एक प्रांत बनकर रहा। इस काल के पर्शियन सम्राटों को मिस्र की 27वीं डायनेस्टी कहा जाता है। एकेमेनिड पर्शियन एम्पायर की स्थापना 525 BC में पर्शिया के राजा कैम्बिसेस सेकेंड ने पेलुजियम के युद्ध में 26 डायनेस्टी के राजा सैम्टिक थर्ड को पराजित कर एकेमेनिड एम्पायर की स्थापना की। 27 डायनेस्टी के उल्लेखनीय पर्शियन सम्राटों के नाम थे कैम्बिसेस, डैरियस द ग्रेट, ज़र्क्सिस फर्स्ट, ज़र्क्सिस सेकेंड, डैरियस सेकेंड आदि। इन्होंने गवर्नर्स की सहायता से इजिप्ट पर अपना शासन चलाया। कभी कभी स्थानीय गवर्नर्स भी रखे गए। इन गवर्नर्स को सैट्रप कहा जाता था। मिस्र की प्रजा को ज़्यादातर पर्शियन सम्राट कमतर मानते थे। डैरियस द ग्रेट या डैरियस फर्स्ट अन्य पर्शियन सम्राटों की तुलना में मिस्रवासियों को ज़्यादा स्वीकार्य था। वह मिस्र की परंपराओं का सम्मान करता था। उसने कई मंदिर, स्मारक और नहरें बनवाईं। लेट पीरियड 28th डायनेस्टी। एकल राजा एमर्जियस वाली 28th डायनेस्टी ने 404 BC से 398 BC तक केवल 6 वर्षों तक शासन किया। एमर्जियस को एमेरेनिडिस या सैमेटिक फिफ्थ के नाम से भी जाना जाता है। एमर्जियस सेस का राजकुमार था जिसने पर्शियंस के खिलाफ बगावत की। पर्शियंस के खिलाफ बगावत में उसे ग्रीक सैनिकों का साथ भी मिला। अपने छोटे से शासनकाल में उसने इजिप्ट के बड़े भूभाग पर शासन किया। लेट पीरियड 29th डायनेस्टी। 29 डायनेस्टी ने 398 से 380 BC के बीच उत्तर पूर्वी डेल्टा क्षेत्र में स्थित शहर मेंडिस से मिस्र पर शासन किया। 4 राजाओं वाली इस डायनेस्टी के राजा हैकॉर के काल में पर्शियंस ने मिस्र पर आक्रमण किया, परंतु हैकॉर इसे कुचलने में सफल रहा। हैकॉर ने कई इमारतें बनवाईं और मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया। लेट पीरियड 30th डायनेस्टी। 30th डायनेस्टी का राजकाल 380 से 343 BC के बीच का था, जिसमें 3 फेरोज हुए। तीनों फेरोज को लगातार पर्शियंस के साथ लड़ते रहना पड़ा। इस डायनेस्टी का तीसरा और आखिरी फेरो नेक्टेनेबो सेकेंड था। इस राजवंश के राजाओं ने स्मारकों के जीर्णोद्धार का कार्य भी किया। नेक्टेनेबो सेकेंड इजिप्ट का अंतिम स्थानीय राजा था। इसके बाद लगभग 2000 वर्षों तक 1952 AD में इजिप्ट के रिपब्लिक बनने तक यहाँ सिर्फ विदेशी शासक हुए थे। लेट पीरियड 31st डायनेस्टी। 31st डायनेस्टी की स्थापना 30th डायनेस्टी के राजा नेक्टेनेबो सेकेंड को एकेमेनिड एम्पायर के सम्राट आर्टाजर्सिस थर्ड ने डेल्टा क्षेत्र में स्थित शहर पेलुजियम के युद्ध में 343 BC में पराजित किया और 31st डायनेस्टी की स्थापना की। 31st डायनेस्टी ने 343 BC से 332 BC के बीच शासन किया। 11 वर्षों के इस शासन में 4 एकेमेनिड सम्राटों ने इजिप्ट पर राज किया। यह दूसरी बार था जब मिस्र एकेमेनिड एम्पायर के अधीन आया था। लेट पीरियड का अंत। 31st डायनेस्टी लेट पीरियड की आखिरी डायनेस्टी थी। 332 BC में एकेमेनिड एम्पायर का सम्राट डैरियस थर्ड था। उसने इजिप्ट की शासन व्यवस्था को देखने के लिए सैट्रप मेजेसेस को नियुक्त किया था। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इजिप्ट पर चढ़ाई की तो मेजेसेस ने बिना किसी संघर्ष के अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इस प्रकार 332 BC में मिस्र एकेमेनिड एम्पायर के हाथों से निकलकर अलेक्जेंडर द ग्रेट के अधीन आ गया। अलेक्जेंडर ने अपने एक जनरल टोलेमी फर्स्ट को मिस्र का फेरो घोषित किया और इसके साथ ही मिस्र में टोलेमिक पीरियड की शुरुआत हुई। टोलेमिक पीरियड के इतिहास की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।